जिस दिन इमाम हुसैन का इस्लाम आ जाएगा, दुनिया के अंदर मानवता आ जाएगी, मुसलमान हथियार छोड़ देगा। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। इस समय मौजूद हूँ ईस्ट दिल्ली मयूर विहार करबला के पास, यानी कि आज बीबी सकीना का जो एक कहा जाता है कि मुजस्समा यानी कि ताजिया निकाला जा रहा है। और सिया समुदाय की ओर से हर संडे के संडे दिल्ली के अलग अलग क्षेत्रों के अंदर जुलूस निकाल कर ये बताने की कोशिश की जाती है कि किस तरह से करबला का हादसा पेश आया था। इस हादसे पर पूरी बात करने की कोशिश करूँगा। मेरे साथ में है, आप क्या नाम हुआ सर आपका? हसन इमाम। हसन इमाम साहब, जानना ही चाह रहा था कि आज जो बीबी सकीना का ताजिया निकाला जा रहा है, क्या इससे पहले अलग अलग जो इलाकों में निकाले गए हैं वो क्या रहे होंगे? वो भी अभी पिछली बार खिचड़ीपुर से पिछले संडे को जुलूस निकाला गया, और दिल्ली में एक सिलसिला बना हुआ है। ये जब मुहर्रम ताज़िए के बाद जो संडे आता है, तो मुहर्रम तो लोग अपने अपने वतन में चले जाते हैं, जो जिस स्टेट में होता है अपने गांव में। उसके बाद जब आते हैं तो दिल्ली में काफ़ी सालों से 50-60 सालों से एक सिलसिला चल रहा है कि हर सिलसिले में इमाम हुसैन मोहम्मद साहब के नवासे की शहादत की याद में जुलूस अलग अलग एरिया में निकाला जाता है। संडे में इसलिए निकालते हैं कि छुट्टियां रहती हैं दिल्ली में, जो नौकरी वाले हैं, जो व्यापार वाले हैं, प्राइवेट वो हैं। तो आज ये शशि गार्डन में ये जुलूस जनाब सकीना जो इमाम हुसैन की बेटी थी 4 साल की, और करबला के मैदान में 3 दिन प्यासी शहीद कर दी गई थी। इतनी ज़िल्लत से यजीदी सेना, यजीद जो कहता था इमाम हुसैन से कि बैत कर लो, बैत का मतलब था कि हर गलत बात पे सिग्नेचर कर दें इमाम हुसैन। लेकिन इमाम हुसैन ने कहा कि हक़ और बातिल कभी साथ नहीं हुआ करते, जुल्म हमेशा जो है जालिम का ख़ात्मा करने के लिए हक़ की पैरवी करता है। इमाम हुसैन ने हक़ की पैरवी की, इंसानियत की पैरवी की, मानवता। और आज ये जुलूस शिया समाज का ही नहीं कहा जाएगा, इसमें हर समाज के लोग हैं, हिंदू भाई भी हमारे हैं। मैं बनारस से हूँ, राजा बनारस का ताजिया रखा जाता है। राजमाता भोपाल मध्य प्रदेश में राजमाता सिंधिया का इमाम बाड़ा है, वहाँ पे ताजिया रखा जाता है। लखनऊ में झाऊ लाल का इमाम बाड़ा है। तो ये गलत है कि मतलब कि ये मुसलमान का ही है, हर मज़हब के लोग जो है इसमें, ये एक वर्मा ने कहा है, सिया समुदाय को नहीं कह सकते, खाली इसको समुदाय को नहीं कर सकते, ये तो हर मज़हब के लोग जो है इसमें वो हैं। देखिए रियाजुद्दीन भाई सैफ़ी हैं, ये दिल्ली पुलिस के साथ प्रशासन से हर जुलूस में लगे रहते हैं। और अभी रामनाथन भाई भी हैं, और भी लोग हैं, हमारे सिख भाई भी हैं, जैन भाई भी हैं, हर धर्म के लोग इस ताज़िए के साथ चल रहे हैं। ठीक है सर, फिर भी बात मानते हैं कि चलिए बात कुर्बानी की, बात हक की थी, बात बहुत सारी चीज़ें आती हैं। पर पिछली बार जैसे हमने ताजिए कवर की है, उन ताजियों के अंदर हम देख रहे थे कि बहुत से लोग ताजियों का मतलब, या यूँ कहा जाए उस दिन का मतलब भी नहीं जानते, और एक तरह से ऐसा उधम काटते हैं और ऐसा शक्ति प्रदर्शन करते हैं जैसे कि डर का माहौल पैदा किया जाए। जबकि हसन हुसैन की अगर बात करें तो वहाँ मोहब्बत का पैगाम, यानी कि शहीदी, अपनी कुर्बानी देकर मोहब्बत का पैगाम, इस्लाम को ज़िंदा रखने की बात हुई। तो फिर ये इन लोगों पर आप लोग लगाम क्यों नहीं लगा पाते हैं? देखिए 1400 साल पहले भी यजीद नमाज़ पढ़ता था, दाढ़ी रखता था, हज करता था। अच्छा। और मुसलमान की शक्ल इख्तियार करके उसने इमाम हुसैन पे कत्ल किया। आज दुनिया में वही यजीद का इस्लाम कुछ लोग लेके चल रहे हैं, और एक तरह के इमाम हुसैन का। जिस दिन पूरी दुनिया इमाम हुसैन का इस्लाम वो कर लेगी, पूरी दुनिया के अंदर एक मानवता आ जाएगी। ये जुल्म के शिकार, ये फ़िलिस्तीन के अंदर, अगर फ़िलिस्तीन के अंदर जुल्म ख़त्म करना होता तो 45 मुल्क मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, वो कहाँ हैं? 57। खाली आज एक ईरान लड़ रहा है, क्योंकि वो कभी हमेशा उसने बातिल की पैरवी नहीं की, हक़ की पैरवी की। ईरान ने कभी अमेरिका के हाथ तो बिका नहीं। और जितने भी गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, अब ये सब जो है अमेरिका के हाथों बिके हुए हैं। तो आज यही हक़ और बातिल का कि जिस दिन इमाम हुसैन का इस्लाम आ जाएगा, दुनिया के अंदर मानवता आ जाएगी, मुसलमान हथियार छोड़ देगा। इमाम हुसैन का इस्लाम बोल रहा है या मोहम्मद का इस्लाम? नहीं, हम सब लोग मोहम्मद का इस्लाम लेके चल रहे हैं। और एक तरफ जो है यजीद का इस्लाम, जो दाढ़ी रख के हज करके गलत काम कर रहे हैं। चाहे हमारे देश के अंदर हुआ है, अभी बांग्लादेश में क्या हो रहा है,
बांग्लादेश में। इन लोगों के लिए क्या संदेश है आपके पास में, जो कि ताजियों के दिन शराब पीते हैं, उधम काटते हैं, शक्ति प्रदर्शन करते हैं? मैं देख रहा हूँ ना, क्योंकि आप लोग भी तो चल रहे हैं, आप लोग यानी कि संदेश दे रहे हैं एक इस्लाम का, कुर्बानियाँ याद कर रहे हैं, पर वहाँ तो कुछ और ही हंगामा होता है। लेकिन इमाम हुसैन का ये जो जुलूस चलता है, ये अपने आप में एक इंट्रोडक्शन देता है, दे रहा है ना, मैं देख रहा हूँ। दे रहा है कि ये इमाम हुसैन किस तरह के लिए कुर्बानी दी। ये खाली जुलूस निकालना नहीं, उनके कैरेक्टर, उनके किरदार को भी अपने उसमें लाना है और हर मज़हब के लोगों को भी बताना है, उनको गले लगाना है कि ये ताज़िया, ये जुलूस आपका है। ये काले कपड़ों में दुनिया का सबसे पहला आतंकवादी यजीद था, उसकी मुलाजमत करने के लिए, उसके ख़िलाफ़ एक प्रदर्शन करने के लिए ये जुलूस निकाला गया है मुहर्रम का। और पूरी दुनिया के अंदर गली गली में निकलता है जुलूस, उसी का निकाला जाता है जो हमेशा जीता है। हुसैन की जीत हुई है, इसलिए दुनिया में जुलूस निकलता है। आप मानते हैं शहीदी से जीत हुई है? जी बिल्कुल, इमाम हुसैन की जीत हुई है, क्योंकि आज जो अज़ानें आ रही हैं, मस्जिद की अज़ान, वो इमाम हुसैन की कुर्बानी की देन है। आज कहीं भी कहीं हक़ की आवाज़ आती है, वो सब इमाम हुसैन की कुर्बानी की देन है। चलिए, शुक्रिया बात करने के लिए। मैं थोड़ी बात करूँगा सैफी साहब से। सैफी साहब, देख रहा हूँ कि जिस तरह से शांति के साथ में बिल्कुल पीसफुल यानी कि जुलूस चल रहा है और एक संदेश जा रहा है, नौजवान है, इसमें मातम भी हो रहा है, तो मातम भी संदेश के साथ हो रहा है, ना कि पिछली बार की तरह। आप से मैंने बात की थी और ये मैंने आपसे सवाल तब भी किया था कि ये शक्ति प्रदर्शन क्यों हो रहा है, तो ये लोग और उन लोगों में क्या फ़र्क है? देखिएगा, ये बीबी सकीना की शहादत का जो दिन है, आज 11 अगस्त 2024 की तारीख में जो निकाला जा रहा है जुलूस, ये सीधा शशि गार्डन से होता हुआ करबला में जाएगा। और ये शहादत का दिन है, ना कि इसमें कोई खुशी है, कोई हुड़दंग मचाना है, एक गमी का दिन होता है। ताजियों देखा था ना आपने? इस जुलूस के रूप में जो ताजिया अलग आइटम है, उसको दूसरे लोग इसमें जुड़ जाते हैं। ये शिया समाज का एक बहुत शांतिपूर्ण ढंग से ये निकाला गया जुलूस है। इसको जो है सभी लोगों ने अमन व अमान का संदेश देने के लिए दिया गया। प्रशासन की व्यवस्था कैसी है? प्रशासन की व्यवस्था देखिएगा जी, आने वाले स्वतंत्रता दिवस का 15 अगस्त भी है, उसको देखते हुए हमारी पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त महोदया अपूर्वा गुप्ता जी ने जगह जगह पर किराएदार वेरिफिकेशन और टैलेंट सर्वेंट जितने भी हैं, उनका भी वेरिफिकेशन के लिए कैंप लगवाए हैं, थाने के हर थाना वाइज। और जगह जगह पर ये चल रहा है कि जी आसपास कोई संदिग्ध व्यक्ति या कोई और अनजान आशा व्यक्ति दिखाई दे तो उसे तुरंत पुलिस को, स्थानीय पुलिस को सूचना दे। ये हमारा संदेश है। हम सब लोग आपस में मिलकर भाईचारे के साथ हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई एकता की मिसाल बने और क्षेत्र में अमन और शांति को बनाए रखने में पुलिस और प्रशासन का सहयोग करें। धन्यवाद। शुक्रिया बात करने के लिए। तो ये थे राजुद्दीन सैफी साहब, जो कि मैं अक्सर देखता रहता हूँ कि जब भी कभी कोई भी पर्व आता है, उसके अंदर पुलिस के साथ, मुस्तैदी के साथ खड़े रहते हैं और अपनी बात भी कहते हैं और साथ ही साथ ये भी बताने की कोशिश करते हैं कि आने वाले वक्त की हमें तैयारी कैसे करनी है। बहरहाल, आज हजरत सकीना का यानी कि ताजिया निकाला जा रहा है, जो कि शशि गार्डन से होते हुए मयूर विहार के अलग अलग रोड से यानी कि करबला पहुंचेगा, जो कि फेज़ 1 की ही करबला है। वहां पर यानी कि सिया समुदाय के लोग इकट्ठा होंगे और साथ ही साथ इस्लाम की और इस्लाम से जुड़ी जो बहुत सी बातें हैं, अपनी आने वाली नस्ल को बताने की कोशिश करेंगे। ये अक्सर ऐसे ही हर साल करते हैं, जिससे कि इस्लाम को लोग भूल ना जाएं और हसन हुसैन के साथ और हसन हुसैन के परिवार के साथ करबला में क्या बीता था, उन सभी बातों को हमेशा याद रखना चाहते हैं, जिससे कि इस्लाम के लिए दी जाने वाली कुर्बानियाँ लोग भूल ना जाएं। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।